करने लगता है क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हम जरूर कर सकते हैं। तो इस बार हम अपनी इंस्टॉलेशन सेरेमनी में सबसे पहली शुरुआत सेंट जूड चाइल्ड केयर सेंटर की मदद करने के लिए की है। आज हमारे समक्ष वहाँ 2 स्टाफ मेंबर्स हैं वहाँ से, और आप ये जो यहाँ देख रहे हैं बीच में, ये QR कोड इसलिए रखा गया है कि हमारे लायंस क्लब नोएडा के सदस्य, साथ ही हमारे आने वाले जो मेहमान हैं, उनमें से जो भी सेंट जूड चाइल्ड केयर सेंटर को डोनेट करना चाहें तो आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। मैं इसी के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ कैश डोनेट नहीं किया जाता। आपको जो भी करना है आप डायरेक्ट उस QR कोड के थ्रू ही कर सकते हैं, और जो भी आज से डोनेट किया जाएगा उसके लिए ये लोग हमें पूरा डाटा कलेक्ट करके अच्छे से सर्टिफिकेट भी बना के देंगे, तो आपको ये पता होगा कि आपने यहाँ पर कितना सहयोग किया है। बहुत बहुत आभारी हूँ सेंट जूड सेंटर के स्टाफ का, स्पेशली दिव्या मैम का, कि उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत ही शॉर्ट नोटिस था। मैंने जस्ट 3 दिन पहले उनको ये कहा तो उन्होंने पूरे पेपर वर्क्स करके 2 स्टाफ भी यहाँ भेजे, सारी हमारी तैयारी के साथ उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ जरूर डोनेट करें, और क्योंकि शुभ काम में शुरुआत बहुत जरूरी होती है, तो मैं अपनी तरफ से 1100 रुपीज अभी यहाँ डोनेट करने जा रही हूँ। शुभ काम की शुरुआत तो करनी चाहिए, तो मैं चौहान साहब मैं आपसे आग्रह करूंगी, मैम जरा हेल्प कर दीजिए कि QR कोड से यहाँ से डोनेट कर दिया जाए। तो शुरुआत हो चुकी है, और इसके साथ आप लोग जो भी चाहें इस सेंटर में कर सकते हैं। आगे भी हम समय समय पर इस सेंटर के साथ जुड़े रहेंगे, और जहाँ जो जरूरत होगी वो हम सहयोग करेंगे। थैंक यू। हमारा अगला चरण है DG सर के साथ हमारी जो मीटिंग है वो शुरू होगी कुछ ही समय में। आने वाले हैं DG सर, जैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरीज आ जाते हैं, और आपको हर्ष का विषय में ये बताते हुए बहुत ही मुझे मन बहुत प्रफुल्लित है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरीज में से एक जो कि समय के बहुत पाबंद है, और आप सभी को करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे समक्ष उपस्थित है PDG सुनील निगम जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये जान के कि उन्होंने मान रखा, हमारा समय का ध्यान रखा, और बिल्कुल समय से पहले यहाँ पहुँच गए। थैंक यू सो मच सर। मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, अब से नहीं आ रहा हूँ, 15 साल से आ रहा हूँ। कोई प्रोग्राम अभी तक छोड़ा नहीं। हम सब देख रहे हैं, मंच सजा देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नींव की ईंट कौन है जिसने इस सारे प्रोग्राम के दारोमदार को संभाल रखा है, और उस व्यक्ति का कार्य आज से शुरू नहीं होता, उस व्यक्ति का कार्य तब से शुरू हो जाता है जब से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी जा रही होती है, और वो निरंतर अपनी कलम के साथ, अपने कागज के साथ उन्हें नोट करते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं प्रोग्राम में किस तरह 4 चांद लगा दूं। आपका बहुत बहुत स्वागत मास्टर्स ऑफ सेरेमनी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आगे के कार्यक्रम की बागडोर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर लीना चौहान जी। अब ज्यादा विलंब न करते हुए मैं प्रोग्राम को शुरू करने की DG साहब से इजाजत चाहता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं लॉयल्टी के गुप्ता आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कंप्लीशन ऑफ डाइस की प्रगति की ओर बढ़ते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, अगर हमारी ट्रेजरर आ गई हो तो नहीं। ट्रेजरर लॉयन अनु गुप्ता, सेक्रेटरी जयश्री श्रीवास्तव जी,
कृपया आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष PMJF लॉयन अरुणा बंसल जी, कर्तव्य भावना से स्वागत। आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन AK मित्तल साहब से अनुरोध कि कृपया आएं और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल डिग्निटरीज कमेटी के चेयरपर्सन इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विनय सिसोदिया जी से स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। निगम साहब आ गए हैं। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 PMJF लॉयन नवनीत अग्रवाल जी, सब लोगों का कर्तव्य भावना से स्वागत। आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध प्रेसिडेंट इलेक्ट MJF लॉयन लीना चौहान जी से और लॉयन जगबीर सिंह चौहान जी से कृपया आएं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को सादर अपनी सीट तक ले जाने के लिए एस्कॉर्ट्स करें। सदन से मेरा निवेदन, कृपया खड़े होकर एक बार स्वागत कर दीजिए सभी लोगों का कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत। जब तक वो सीट पे पहुंचे तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सर। परंपरा के अनुसार किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हम लाइटनिंग ऑफ लैंप किया करते हैं, तो मेरा मंच से अनुरोध कि कृपया एक बार थोड़ा सा कष्ट होगा, दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। लीना जी कृपया दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। MJF लॉयन लीना चौहान जी से अनुरोध कि कृपया गायत्री मंत्र के लिए डाइस पर आए। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप होगा और जब आप शुरुआत करेंगे तो सभी सदन और मंच कृपया उसको अपने शब्दों में दोहराएंगे। मेरा निवेदन कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम शांति शांति शांति। मेरा अनुरोध लोहित प्रभा गुप्ता से ध्वज वंदना के लिए आगे आए। और इसमें सब लोग रिपीट नहीं करते। जो अभी नया प्रोटोकॉल शुरू हुआ है, ध्वज वंदना पढ़ेंगी मंच से, लेकिन आप लोग अपने मन ही मन में करिएगा, उसको रिपीट ना करिएगा। थैंक यू। हम श्रद्धा पूर्वक अपने राष्ट्र झंडे का अभिवादन करते हैं। इसका गौरव तथा सम्मान बनाए रखने के लिए एक अच्छा नागरिक बनना हम सबका धर्म है। देशभक्तों को सदा से इसकी पवित्र छाया में बलिदान होने की प्रेरणा मिली है। हम सब एक स्वर से इसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। संसार में इसका मस्तक सदा गर्व से ऊंचा उठकर लहराता रहे। जय हिंद, जय लायबा। मैं अनुरोध करूंगा पूर्व जोन चेयरपर्सन पूनम गुप्ता जी से कृपया आए और नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू पूनम जी। मेरा अनुरोध सभी से 1 मिनट के लिए हम साइलेंस जाएंगे डिपार्टेड सोल्स की प्रार्थना के लिए। ओम शांति शांति शांति। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गेस्ट की वेलकम के लिए मैं आपको भैया चला दो। मैं अनुरोध करता हूँ लायन पी.के. गुप्ता साहब से कि हमारे आज के विशिष्ट मुख्य अतिथि पीएमजेएफ लायन आदित्य गुप्ता जी का स्वागत करें।
इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर VMCC लॉइन डॉक्टर विनय सिसोदिया का स्वागत करेंगे लॉइन JS चौहान साहब। और शशि सिंह आ गई क्या मैडम? शशि सिंह जी आपका स्वागत करेंगी MJF लॉइन लीना चौहान। RN श्रीवास्तव साहब कृपया तैयार रहें। मैं भी तैयार हो गया। हमारे आने वाले गवर्नर और प्रेजेंट में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा RN श्रीवास्तव साहब से। कर दो ऊपर चल रहा बेटा पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉइन सुनील निगम जी, जो वर्तमान में मल्टीपल में भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करे हुए हैं, उनका स्वागत के लिए बुलाऊंगा लॉइन CS भोगल। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉइन AK मित्तल जी के स्वागत के लिए MJF लॉइन मान सिंह चौहान जी से अनुरोध कृपया आगे आए और हमारे AK मित्तल साहब का स्वागत करें। लॉइन अनीता मित्तल का स्वागत करेंगी लॉइन पुष्पा चौहान जी। सूर्य साहब की मीटिंग चल रही है अभी। आपसे आपकी तरफ बताती हूँ, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, और यादें वहीं रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। मेरे प्रिय लॉइन डॉक्टर विनय सिसोदिया जी के साथ बहुत लंबी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत लंबी बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे ही क्लब के सदस्य रहे। 2015-16 में आपने लॉइनेज ज्वाइन किया। हम जब डिस्ट्रिक्ट में साथ साथ जाते थे तो रास्ते में बहुत सारी बातें करते थे। हमने महसूस किया कि लॉइनेज की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तभी मन में आ गया था पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। वर्ष 2023-24 में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 बने, 24-25 में 1, 25-26 में गवर्नर साहब बने, और आज वाइस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरपर्सन। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपसे निवेदन कि कृपया इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए 2 शब्द बोलकर हमें कृतार्थ करें। थैंक यू पीके भैया। वो तार छेड़ दिया आपने जो वाकई में हर दिन मेरे दिमाग में और दिल में झंझनाते हैं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता जिस दिन हम किसी एक और मीटिंग के लिए कीर्तिनगर गए थे, और वहां से लौटते में हमारे PMJF लॉइन मान सिंह चौहान जी ने कहा कि लॉयंस क्लब में
एक मीटिंग है, वहां चलते हैं, बस 5 मिनट का समय चाहिए, कि मुझे मेंबर बनाने नहीं ले गए थे। और वहां ले जाके, वहां हमारे आर्यन साहब भी थे, भोगल साहब भी थे, सुभाष भाई आप भी थे, और शायद पीके भाई आप भी थे। उस दिन मेंबरशिप कमेटी की कोई मीटिंग चल रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था नॉलेजन क्या होता है, लेकिन इन्होंने वहां प्रस्ताव दिया तुरंत कि तुम मेंबर बन जाओ, क्योंकि हम एक दूसरी संस्था में एक दूसरे के साथ बहुत, जिसको पीएसटी बोलते हैं, उसमें मैं ट्रेजरर था और भाई साहब जो है मान सिंह भाई अध्यक्ष थे। तो बोले तुम यहाँ जुड़ जाओ। मैंने ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हो तो जुड़ जाते हैं। अब वहां कोई बात आई फीस की, तो बोले इतनी फीस होती है, हमने निकाल के तुरंत दे दी। तो हमें भी बात में अनुभव हुआ कि भाई ऐसा तो कोई मिलता ही नहीं जो फीस तुरंत के तुरंत निकाल के दे दे। अचानक से यहाँ तो मांगने पड़ते हैं, साल के लास्ट तक मांगने पड़ते हैं, बैलेंस शीट रह जाती है, वो अगले साल के लिए भी चली जाती है। तो वहां लकली जो है, शायद आर्यन भाई उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो इन्होंने तुरंत मेरी मेंबरशिप अप्रूव करी और मैं लॉयंस क्लब नोएडा का साथी बना। और किस्मत उस दिन से लेके जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स होती थी, जो भी इलेक्शंस प्रोसेस हुए, उसमें सब में आपने मुझे छोटे भाई की तरीके से नया मेंबर ना मानते हुए हर मीटिंग में लेके गए। हम हर मीटिंग्स पर गए, हमारे साथ आपस में बहुत सारे थॉट शेयर हुए, जिनकी बात अभी पीके भाई बता रहे हैं। तो वो एक शुरुआत हुई और उसके बाद में हम लॉयंस क्लब नोएडा के सक्रिय मेंबर भी रहे, आज भी हैं। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मनी प्लांट जो है ना, मनी प्लांट आप खरीद के लाओगे वो फलेगा नहीं, लेकिन उसे दूसरे के घर से तोड़ के यदि अपने घर में लगा दोगे तो वो उस मनी प्लांट से ज्यादा फल फूल जाएगा, जबकि वो उसी की शाखा होती है। तो ऐसी ही शाखा एक मित्तल साहब भी थे, उस मनी प्लांट के हिस्से, चूंकि हम दोनों अपने ही क्लब में हैं आज, हमने कभी भी, मैंने तो कभी भी लॉयंस क्लब नोएडा को अपने से अलग कभी माना ही नहीं। आपने देखा कि जब कभी भी किसी भी तरीके के आह्वान की मुझे जरूरत पड़ी, मैंने हमेशा अपने भाइयों को आमंत्रित किया और उन्होंने मेरा साथ दिया। पिछले साल कैबिनेट में बहुत सारे सीनियर साथी कैबिनेट में ऑफिसर थे और बहुत अच्छा साल साथ मिलकर बिताया। टेक्निकली मैं नोएडा एलीट से गवर्नर हो गया, लेकिन एलीट हो या शिवा हो, अब तो खैर और बहुत सारे क्लब नोएडा में आ चुके, लेकिन हमारा घर वो लॉयंस क्लब नोएडा ही है और नोएडा ही रहेगा। यहाँ इतने सारे गुरु बैठे हैं जिन्होंने मुझे पल पल पे बहुत कुछ सिखाया। किसी ने प्यार से सिखाया, किसी ने डपट के सिखाया, किसी ने डंडा भी उठा लिया। मैं उन सारे गुरुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आपने वो चीजें मुझे छोटी छोटी ना सिखाई होती तो शायद मैं इस रास्ते पे ना आता, और जब आ गया बढ़ गया तो एक मंजिल। निगम साहब जो है हमारे पहले गवर्नर थे पूर्णकालिक। जब आए थे तो सुनील जैन जी 4 महीने के गवर्नर थे, जो बचा हुआ कार्यकाल था, और ये पूर्णकालिक गवर्नर यही थे। और एक ऐसी पार्टी में जाने का मुझे मौका मिल गया। आज निवेश भैया मौजूद नहीं है, पता नहीं, शायद हो सकता है कहीं व्यस्त हो। और निगम साहब को देख के मैंने कहा जी निगम साहब गवर्नर बन सकते हो तो बन मैं भी सकता हूँ। तो प्रेरणा जो है वो चाहे वो उल्टी थी, प्रेरणा चाहे उल्टी थी कि भाई निगम साहब बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकता। और उसी दिन से मैं लहताल में लग गया। अच्छा हुआ कि नोएडा का जब नंबर आ रहा था तो हमारे एक सीनियर, बहुत सीनियर अशोक जी को मौका पहले मिला। मुझे उस बात की बड़ी खुशी है कि वो नोएडा के पहले गवर्नर बने और मैं दूसरा बना, क्योंकि मेरा वाकई में टर्न उनके हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत पीछे आता है। और हो सकता है मैं जल्दी आ गया, मुझे तो और 8-10 साल बाद इनके बाद आना चाहिए था, क्योंकि 40-42 साल का अनुभव और कहाँ 5-4 साल का अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा गैप डिफाइन करता है। और मित्तल साहब को लाने वाले पीके गुप्ता जी थे, डिवाई से लाए। तो आपके क्लब को जो 2 हीरे दिए वो एक पीके गुप्ता जी ने दिया और एक मान सिंह चौहान जी ने दिया। और आपने उन हीरो को अच्छे से खूब बढ़िया से मिला धुला के और तैयार करके उसको तराशा, और हम दोनों लोग डिस्ट्रिक्ट में आपके नाम का पताका फहरा के लाए। थोड़ी सी बातें चूंकि अभी याद है, थोड़ी सी ताजा है। आपका मान मैंने, मेरे डिस्ट्रिक्ट के साथियों ने मिलके
ये दोनों डीजी टीम का हिस्सा थे, आदित्य जी और नवनीत जी, किस कदर ऊंचा गया ये आप सोच भी नहीं सकते। 34 साल का रिकॉर्ड आज आपके नाम है, आपके साल के नाम है। हांगकांग कन्वेंशन में आप टॉप 10 में 760 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं लगभग पूरे वर्ल्ड में, 200 कंट्रीज में, उसमें आप टॉप 10 में नंबर पे थे, 10वें नंबर पे थे। और पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आप 8वें नंबर पर रहे। एक चैलेंज था, मिशन 1.5 एपी सिंह जी का बहुत बड़ा चैलेंज था। और मान सिंह भाई, आपको और एक कमाल की बात बताता हूँ, पहली मीटिंग जो थी वो अगस्त के महीने में थी आदित्य भाई, आगरा मल्टीपल की, और हमारा डिस्ट्रिक्ट उसे होस्ट कर रहा था। C1 उसमें होस्ट डिस्ट्रिक्ट था। हमारे दोनों भाई गए, मैं डर के मारे गया ही नहीं। मैंने तो कहा मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी तो कमर में दर्द है, मैं नहीं आ रहा। मुझे चौहान साहब का फोन आया कि 2 घंटे का रास्ता, सीधे सीधे चले आओ। मैंने भाई से मैं तो उठ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था। सच्ची बात आपको बताऊं कि वहां बात होनी थी मेंबरशिप की, और यहाँ मेंबर है नहीं, तो वहां कैसे फेस करें। अच्छा, वहां आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, जो लोग मल्टीपल की मीटिंग्स में जाते हैं वो लोग जानते हैं कि ये जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं ना, जो डाइस पे बैठते हैं, ये डंडा साथ में रखते हैं और रोटी हाथ में दिखाते हैं। इधर से पारितोष नाम की चीज होती है कि अच्छा करोगे तो एप्रिसिएशन, और दूसरा हाथ में डंडा होता है। तो उनकी जैसे प्रिंसिपल आप समझो कि यदि हार्ड होगा तो स्टूडेंट वहां के अच्छे निकलेंगे। तो मैं डर के मारे वहां गया ही नहीं। मैंने कहा जी पेट में दर्द हो रहा है। दूसरे दिन फोन आया, बोले पेट दर्द ठीक हो गया। वो बोले जी कमर में दर्द होना शुरू हो गया। तो एक डर था, एक माहौल था, एक टेंशन थी। और हर गवर्नर, आज आदित्य भाई हैं, पीछे साल मैं रहा, उससे पहले मित्तल साहब रहे, जो भी रहता है वो आप लोगों की दुनिया लगती है कि हम लोग आते हैं इंस्टॉलेशंस में, चीजों में, सब चीजों में पहुंचते हैं। लेकिन एक वाकई में एक अविस्मरणीय जो है वो यात्रा होती है। 365 दिन अपना टाइम, और 3 साल पीछे से, और 1 साल मान लीजिए कि इलेक्शन पीरियड का, ये 4 साल वाकई में बहुत बड़ी जर्नी का पीरियड होता है। और आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की बदौलत मैं इस बार काउंसिल में, मल्टीपल काउंसिल में, वाइस मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन भी चुना गया हूँ। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे अजय सिंगल जी हुए थे लास्ट, अजय सिंगल जी हुए, और उसके बाद में एक बीच में टर्न हमारे पंकज गुजरवाल जी जो है वो काउंसिल चेयरपर्सन बने। अदरवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में सूखा रहता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टें आसानी से नहीं आती। और इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी अच्छी पोस्ट आपके मान सम्मान के लिए डिस्ट्रिक्ट 321 C1 के लिए मिली है। मैं उसकी वजह नहीं हूँ, सारी वजह डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स हैं, हमारे लॉयंस क्लब नोएडा के साथी हैं। हालांकि थोड़ा सा अर्णा भाभी के टाइम में मेंबरशिप में बहुत फॉल हुआ और अच्छी नेगेटिव ग्रोथ मिली, लेकिन उसके बावजूद वो नेगेटिव ग्रोथ घर की हमने कहीं और से कवर अप करी, और 1503 मेंबर बनाने में हम डिस्ट्रिक्ट में कामयाब हुए। 21 क्लब चार्टर करने में कामयाब हुए। बहुत मुश्किल होता है लेकिन कर पाए। और आने वाला समय, हमारे ये 2 लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, ये राज जी शायद किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, ये अच्छा मुकाम, मुझसे अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और नए नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। जब भी कोई रिकॉर्ड बनेगा, मैं सबसे पहला वो व्यक्ति होऊंगा जो एक बुके और एक मिठाई का डब्बा लेके, जो भी लीडर आगे आके इन कामों को करेगा, उसके घर पहुंचने का सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। और कम से कम 2, 4, 5, 10 दोस्तों को भी साथ लेके जाऊंगा। और आज आपका इंस्टॉलेशन है। अर्णा भाभी, आपने बहुत अच्छा काम किया। पिछले साल तीनों लेडीज ट्रेमेंडस काम किए, और इस बार भी लेडीज का आपने जो है नेतृत्व दिया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी आने वाला जो साल है 26-27, उसमें लीना भाभी में बहुत अपार संभावना है। ये रोज प्रोजेक्ट कर रही हैं, थोड़ा रोको भाई, अदरवाइज क्या होगा कि इतने प्रोजेक्ट इनके नाम पे आ जाएंगे कि वो अपने आप में एक श्रृंखला बन जाएगी। भाभी, काम कितना भी करो अच्छा होता है, लेकिन काम इंपैक्टफुल करो। अपने साथी उसमें जरूर होने चाहिए, वो नहीं है तो हमारा किया हुआ काम कहीं दिखता नहीं है। वो लगता है कि सिर्फ हम अकेले चल रहे हैं। अपने साथियों को साथ लीजिए। महीने में 2 प्रोजेक्ट करिए, 3 प्रोजेक्ट करिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपने शायद 19-20 दिन में 2-4 दिन तो जयपुर आपने बिता लिए।
और उसके अलावा कहीं ना कहीं आप कभी जो है महर्षि विद्या मंदिर में, कभी टी प्लांटेशन में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा जो है वॉचर हूँ, मैं व्हाट्सएप पे यदि कोई भी कहीं पे भी किसी भी क्लब की कोई इंफॉर्मेशन आ गई तो मेरे माइंड में यहाँ आ जाती है। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप बहुत क्लोज हो मेरे, थक जाओगी जल्दी, थकना नहीं है, मैं रोड प्लान जो है अच्छा बनाओ। और ये साल हमारा जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है उनके द्वारा सर्विसेज के ऊपर आधारित है और उनका स्लोगन भी रूट्स इन सर्विस है, तो वो आप इस साल को बहुत अच्छे करें। और मैं एज ए आपका भाई, छोटा भाई होते हुए आपके आज के प्रोग्राम को इनॉग्रेट घोषित करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। जब भी जितनी भी जरूरत पड़े आप लोगों को किसी भी तरीके की, कभी भी, हालांकि आपके पास मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे लॉनिज्म सिखाया, लेकिन फिर भी समय के बाद में पाठ्यक्रम थोड़ा बदल जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो नए पाठ्यक्रम के लिए जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, मेरी, आदित्य जी की, नमित जी की, ये दोनों भी डेलीगेटेड भाई हैं, हमेशा लॉयंस के साथ है और मैं तो आपके शहर में हूँ, आपके साथ हमेशा से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीके भाई और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। करुणा जी आज आई है, आपको बहुत बहुत नोएडा शहर में पहले इंस्टॉलेशन के लिए आपका स्वागत है। अनीता भाभी और शशि तो घर के हिस्से हैं ही, हम तो नोएडा के हिस्से हैं। आपका स्वागत इसलिए किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत पुरानी बातें भी याद आ गई, कौन आपके स्पॉन्सर हैं ये भी आपने याद है आपको, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। और आप और आगे बढ़ें, अभी आप 8 डिस्ट्रिक्टों में वाइस चेयरमैन हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे। हमारी सभी 10 हो गई है, स्टेट 8 है। अच्छा, मल्टीपल में 10 मैं करेक्ट होता हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि पुराने पाठ्यक्रम के गुरु में सही बात है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कराने के लिए वर्ड ऑफ विजडम के लिए अपने गवर्नर साहब को निवेदन करूंगा। और गवर्नर साहब के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे विश्लेषण हैं। भारतीय संस्कृति की धनी, सौम्यता और सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे प्रिय मंडलाध्यक्ष PMJF लॉयंस CA आदित्य गुप्ता जी, वर्ष 2013 में आपने लॉयंस ज्वाइन की। क्लब और मंडल स्तर पर लगातार जिम्मेदारियां निभाते हुए वर्ष 2024-25 में सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने, 25-26 में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 के पदों को सुशोभित किया और इस वर्ष हमारे मंडल 321C1 का नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी सोच बिल्कुल नई सोच है। आपकी सोच मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, रोशनी करने का हमें अंदाज बदलना होगा, रोशनी करने का हमें अंदाज बदलना होगा, चिराग ही नहीं हमें चिराग बनकर जलना होगा। इसी मैसेज के को चरितार्थ करते हुए आपने इस वर्ष एक ज्ञान पुंज नाम की एक पत्रिका निकाली है। मुझे भी इसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। ये एक पत्रिका ही नहीं, मैंने महसूस किया ये एक ग्रंथ है। वर्षों बाद ऐसी पत्रिका हाथ में आई और वर्षों तक ये हमारे लॉयंस को गाइड करती रहेगी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयां। आज हमारे साथ आपकी अर्धांगी मैडम करुणा जी भी आई हुई है। आपका विवाह 2003 में हुआ। एक बहुत सुशील सौम्य कन्या है। आपके दो बच्चे हैं, एक पुत्री और एक पुत्र। आप उसके माता पिता हैं और हमारे क्लब में पहली बार आई हैं, तो हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं। अब मैं ज्यादा वक्त आप लोगों के और गवर्नर साहब के बीच में न लेते हुए मैं वर्ड ऑफ विजडम के लिए गवर्नर साहब को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया लॉयंस CA आदित्य गुप्ता PMJF। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सीनियर लॉयन आदरणीय PK गुप्ता जी, आपने इतना अच्छा मेरा परिचय सदन को कराया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती और माता पिता के चरणों की वंदना करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे सभी लॉयन लीडर्स, सभागार में उपस्थित नारी शक्ति लॉयन साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबकी उपस्थिति को नमन वंदन करता हूँ।
और वास्तव में खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय रचना भाभी जी की मुस्कुराहट हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करती रहती है और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने पुराने क्लब नोएडा, जो कि हमारे गाजियाबाद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। आपको बहुत बहुत नमन। साथियों, हमारे आदरणीय वाइस मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय सिसोदिया जी ने आप लोगों के साथ अपने पुराने विचार आप लोगों के साथ शेयर करे और हमको उसका भागीदार बनाया। कुछ हमें भी पता पड़ सका कि हमारे सिसोदिया जी कितनी तेज रफ्तार से घोड़े पर दौड़कर आए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने और इसके बाद वाइस मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन। आसान नहीं होते ये सफर, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से सिसोदिया जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट 321C1 का नाम इंटरनेशनल में गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं सिसोदिया जी, आदरणीय शशि भाभी जी और लॉयंस क्लब नोएडा या लॉयंस नोएडा के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बधाई लेना, तालियां लेना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके पीछे जो जिम्मेदारियां छिपी होती हैं वो वास्तव में बहुत ही गूढ़ होती हैं। इन जिम्मेदारियों को समझना और उनको पूरा करना। लगातार 2 साल नोएडा के हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे आदरणीय मित्तल साहब और उसके बाद सिसोदिया जी, तो नोएडा के साथियों पर कितना नैतिकता के आधार पर कितना बर्डन था, कितनी जिम्मेदारियां थी, वो हम सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन गाजियाबाद भी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। इस वर्ष वो बागडोर गाजियाबाद के हाथ में है, तो हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी पिछले 2 सालों में थी। पिछले वर्ष सदस्यता पर बहुत ज्यादा दबाव था, इस वर्ष भी है, आगामी वर्षों में भी रहेगा, लेकिन हमारे अपने कुछ विचार होने चाहिए, कुछ हमारी एक संकल्प होने चाहिए कि हम सब लोग इस संस्था से क्यों जुड़े हैं। हमारा इस संस्था से जुड़ने का उद्देश्य केवल और केवल एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सेवा है, और इस वर्ष को मैंने इसलिए सेवा वर्ष के रूप में आप सब लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूं। मेरा उद्देश्य, मेरा संकल्प यही है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, जितनी असहाय गरीब लोगों की मदद कर सकें, वो हमें करनी है। लीना जी के बारे में हमारे सिसोदिया जी ने कहा कि रफ्तार धीमी करें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्यों। जब इनके अंदर इतना दृढ़ विश्वास है, इतने अच्छे अच्छे कार्य ये कर रही हैं। अभी नोएडा में कहां आग लगी थी, वहां जाकर बच्चियों को इन्होंने घर दिलाए। वास्तव में मैं उस वीडियो को देखकर खुद द्रवित हो गया। मैं आपको नमन करता हूं कि इतने अच्छे अच्छे सेवा कार्य आप कर रही हैं, तो आप करते रहें। कहीं भी हम लोगों की कोई भी जरूरत हो, हम पूरी डीजी टीम, आदरणीय सिसोदिया जी और सभी लोग पूरी तरह आपके साथ हैं। हमें पूरे मंडल में ये दिखाना है कि नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहाँ पर वास्तव में लॉयरिज्म बहुत रूट में, हर व्यक्ति के रूट में भरा हुआ है। सब लोग सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि जितने सेवा के कार्य हम कर सकते हैं, हमें करने हैं। हमें इस वर्ष आप सब लोगों के पास एक पत्रिका जो पीके गुप्ता जी ने बताई, वो सब आप लोगों का मोटिवेशन है, और इसकी तैयारी पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। ये 2-4 दिन की किताब नहीं है, इस किताब को बनाने में कम से कम 6-7 महीने लगे हैं। सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी, उसे बनाना, उसे पब्लिश करना। अगर किसी साथी को किताब चाहिएगी तो मैं वो उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो हमने केवल पीएसटी और कोर कैबिनेट और कैबिनेट के साथियों को ही दी है। उसके साथ साथ एक किताब हमारे संकल्प भी है, जिसमें हमने इस वर्ष के सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं। उन प्रोजेक्टों में हमारे पिछले वर्ष सिसोदिया जी ने 7 विकास रत्न, 7 वो बनाए थे आइकॉन्स, और इस वर्ष मैंने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 11 विकास रत्न बनाए। 11 भी हमको रोकने पड़े, अदरवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने दानवीर हैं
कि लोग बाग दिल खोलकर दान करना चाहते हैं, लेकिन बस उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो दान सही जगह लगे, वास्तव में गरीब लोगों के काम आए। इस वर्ष 11 प्रकल्प मैंने आपके डिस्ट्रिक्ट में लाया हूँ, उसके 11 विकास रत्न हैं। सभी लोग 1-1 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उसके बाद भी यदि और जरूरत है तो वो कहीं पीछे नहीं है। वो सारे 11 के 11 प्रोजेक्ट लीना जी आपके पास होंगे, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 11 के 11 प्रोजेक्ट आपको करने हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, गरीब बच्चों की पढ़ाई है, आर्टिफिशियल लिम्ब डोनेशन है, लेडीज टॉयलेट्स हैं, इस तरीके से, और अपने क्लब के, अपने लर्निज्म का नाम प्रमोट करने के लिए वाटर कूलर है, या पार्क आदि में बेंच लगाने के कार्य हैं। बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं, लेकिन जब इनसे लोगों को सेवाएं मिलती हैं तो वास्तव में उनके दिल में सुकून आता है। यदि एक किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पर को अगर हम पढ़ा देते हैं और वो आगे बनकर कहीं कुछ लायक बन जाता है, तो वो कितनी हमको दुआएं देगा, ये हम सब लोग खुद मन कर सकते हैं। साथियों, जब सेवा की बात आती है तो हमारा LCIF भी कहीं पीछे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में आके ये कहे कि चलो आदित्य जी कह रहे हैं तो $1000 डोनेट कर देते हैं, LCIF में MJF बन जाते हैं। मत बनो MJF से, कोई जरूरत नहीं। जितना दिल से इच्छा करे, जितना मन कहे कि हाँ हम इतने पैसे दे सकते हैं खुशी से, और उस पैसे से किस असहाय लोगों की किस तरीके से मदद हो सकती है, किन लोगों को आंखों की रोशनी मिल सकती है, किन्हीं लोगों को मकान मिल सकता है, किन्हीं लोगों को पानी मिल सकता है। तो जो हमारा LCIF है वो आप सबको पता है पूरी तरीके से डिवोटेड रहता है सेवा के कार्यों में, लेकिन सेवा के कार्यों के लिए आप सबको पता है कि धन की जरूरत होती है। वो धन हम सभी लोगों को देना है, हमारे ही उस पैसे से हम समाज की सेवा होती है। ये आप सबको पता है कि वो सारा पैसा इंडिया में रहता है, और जितना पैसा आप LCIF में डोनेट करते हैं वो सारा का सारा पैसा हमारा केवल और केवल सेवा में यूज होता है। उसका 1 रुपया भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में नहीं आता। इस वर्ष मैंने यह भी एक प्रस्ताव रखा कि हम आखिर केवल $1000 देने वालों को ही सम्मान क्यों करें। दान है, अगर कोई 1100 रुपए भी दान करता है तो हम उसका सम्मान क्यों ना करें। तो मैंने इस वर्ष हर उस व्यक्ति का सम्मान करने का प्रस्ताव रखा है जो कुछ भी डोनेट करेगा LCIF, चाहे 5100 रुपए डोनेट करे, 51,000 करे, 51 लाख करे या 51 करोड़ करे, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास है। लेकिन हम हर उस साथी का सम्मान मन से करेंगे जो कोई भी डोनेशन अपनी इच्छा से करता है। और दूसरी बात, वो डोनेशन आप ही के अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। जब आपका वो डोनेशन 95,000 या 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा तो आपको इंटरनेशनल की तरफ से भी वो सम्मान आएगा। MJF की जो एक शील्ड आती है और जो एक सम्मान आता है, वो सम्मान आप सब लोगों को मिलेगा। चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में जुड़ के हो, 3 साल में जुड़ के हो, 4 साल में जुड़ के हो, वो पैसा आप ही के अकाउंट में रहेगा। अभी तक मैंने आंकड़ों का एनालिसिस करा तो पाया कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में LCIF में 25-26 मेंबर LCIF के मेंबर बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक दबाव यह रहता है कि बनो तो यार MJF बनो। भोगल साहब दो तो $1000 देना, इससे कम मत देना। लेकिन क्यों? हमारे हर साथी को अधिकार है दान देने का। हमारा हर साथी चाहता है कि उसको वो कुछ ना कुछ दान, जब इस संस्था से जुड़ा है तो कुछ ना कुछ दान करे, और दान करे तो हम लोगों का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यक्ति का सम्मान करें। इस वर्ष कोई भी व्यक्ति जो 5100 रुपए का डोनेट करेगा उसको भी एक स्पेशल पिन, लिमिटेड एडिशन पिन मेलविन जोन्स की फोटो वाली मैंने स्पेशली बनवाई है, उनका भी सम्मान होगा। और जो 51,000 रुपए दान करेगा उसको हम सेवा सारथी, जो हमारे सेवा का प्रकल्प है उसके वो सारथी बन रहे हैं, उनको एक सेवा सारथी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, अगर हम सब लोग आज इस बात का दृढ़ प्रतिज्ञा करें, इस बात का संकल्प लें
कि हाँ, हम इस सेवा कार्य में अपना जो भी उचित योगदान होगा वो हम अवश्य करेंगे। तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। मेंबरशिप आपकी इच्छा है। हालांकि लीना जी ने साल शुरू होते ही 8 नए मेंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिए और अपने इस लॉयंस क्लब में 8 नए साथियों को जोड़ा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेडल मैंने बनवाया था कि जो क्लब 10 मेंबर जोड़ेगा उसको हम एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मेडल उनको देंगे। और जिन लोगों ने प्रॉमिस किया है, जिन्होंने 6+ मेंबर जोड़ दिए हैं और 1-2 मेंबर कम हैं, वो हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो कुछ दिनों में 2 मेंबर और जोड़ देंगे। तो मैंने ये मेडल उन लोगों को भी अभी से दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वाइस मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय सिसोदिया जी से कि वो लीना जी को ये मेडल दें और उनको सम्मानित करें। और सदन से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। जब भी आप लीना जी इस मेडल को देखेंगे तो हाँ, उनको एक गर्व महसूस होगा कि हाँ, मैंने 10 मेंबर इस डिस्ट्रिक्ट में जोड़े और इस परिवार में जोड़े, तो उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। एक सेकंड। Look at me, ma'am. Thank you. जो भी कंट्रीब्यूट एलसीआईएफ में करना चाहते हैं वो अपने नाम पीके गुप्ता जी को आकर नोट करा दें। वो नाम मेरे पास आ जाएंगे। मैं उन सभी साथियों को अपने इस स्टेज से, अपने समस्त लीडरों से, उन साथियों को भी सम्मानित कराऊंगा। साथियों, इस वर्ष हमारा अधिष्ठापन समारोह हमारी भारत की धरती पर ही हो रहा है। कुछ मेरे पास साथियों का यह संदेश आया था कि अधिष्ठापन एक ऐसा समारोह है जिसमें हर लॉयन साथी अब आना चाहता है, हर लॉयन साथी उसका साक्षी बनना चाहता है। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वर्ष अपनी कैबिनेट 2026-27 का अधिष्ठापन समारोह बहुत नजदीक करनाल में नूर महल में रखा हुआ है। अभी तक नोएडा के किसी भी साथी का उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी, कम से कम जो कैबिनेट में साथी हैं, वो लोग तो उस अधिष्ठापन में जरूर जाने चाहिए। तो आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि 1 या 2 दिन में, क्योंकि अधिष्ठापन समारोह 1 और 2 अगस्त का है, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं जितने ज्यादा से ज्यादा साथी वहां जाएंगे उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम सबको भी अच्छा लगेगा। इस वर्ष हमारी कैबिनेट में कुछ साथियों के प्लेट्स, एक तो नोएडा शिवा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर्स की प्लेट्स आई थी, वो शायद ट्रेनिंग में नहीं आए होंगे। तो मैं आदरणीय हमारे एके मित्तल गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी तरफ से वो प्लेट्स उन्हें पहुंचा दें। लेकिन यार कुछ नोएडा के हमारे साथी कैबिनेट में हैं, तो उनकी भी पिन आई है। हमारे विपिन बंसल जी जो डिस्ट्रिक्ट पिलर हैं, वो प्लीज अपनी ये प्लेट्स ले लें। और सदन से चाहूंगा कि जोरदार तालियां हमारे डिस्ट्रिक्ट पिलर विपिन बंसल जी के लिए बजाएंगे। सर अरुणा बंसल जी इस बार जोन चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। तो अरुणा बंसल जी की प्लेट मैं चाहूंगा अनीता भाभी जी से कि आप प्लीज उनको ये दें। और नोएडा एलिट से हमारे राजेश मेहंदी रत्ता जी इस बार जोन चेयरपर्सन है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, वाइस मल्टीपल चेयरमैन साहब ये प्लेट ले लें और उनको उसको दे दें। साथियों, कहने को बहुत कुछ होता है पर समय का अभाव होता है। फिर भी आप सबसे पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के समर्पण के बिना
मैं इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं समय समय पर मुझे मिलती रहेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप सबका फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब। आपके वर्ड बिल्कुल विजडम से भरे हुए थे। आपने जो आह्वान किया SIF में डोनेशन का, उसका सम्मान कर किया जाएगा। आपने कहा कि नूर महल में पहुंचे, कैबिनेट का इंस्टॉलेशन होगा, उसका भी सम्मान किया जाएगा। आपकी सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आगे की सीढ़ी पर चढ़ूं, हमारे कुछ आज काइंड कंट्रीब्यूटर्स हैं। काइंड कंट्रीब्यूटर्स का मतलब है कि हमारे गेस्ट भी हैं, लेकिन उन्होंने खाना अपना जो उसमें खर्चा आया है, जो अपने एग्जैक्टली नापा तोला, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो 950 रुपये होगा, वो उन्होंने एडवांस में पे कर दिए। मैं उनका नाम लेकर उनका स्वागत करता हूँ। संगीता शर्मा जी आई हुई है। संगीता शर्मा जी, आपका स्वागत है। मीना जिंदल जी, पवन जिंदल साहब, डॉक्टर शालिनी राठौर, रंजू माथुर, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक और अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा है कि अगर आज आप लॉयंस क्लब को ज्वाइन करेंगे तो एंट्रेंस फी में 1000 रुपए की छूट दी जाएगी। एक मोटिवेशन है नए मेंबर्स बनाने के लिए कि आज अगर आप लॉयंस क्लब में ज्वाइन करते हैं तो वेरी नाइस, कम फॉरवर्ड। 1000 रुपए की छूट एंट्रेंस फीस में मिले। थैंक यू। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपकी अनुमति चाहूँगा और एड्रेस की श्रृंखला में या स्वागत की श्रृंखला में हमारा एक चीज थोड़ा पीछे रह गई। हमारी प्रेसिडेंट PMJF लॉयन अरुणा बंसल जी, जो आज की जोन चेयरपर्सन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण कृपया करें। हेलो। सुशोभित मंच, सम्मानित सदन, आज इंस्टॉलेशन लायंस क्लब नोएडा का एक बहुत बड़ा सुंदर समारोह है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट 321C1 से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि PMJF लायन आदित्य गुप्ता जी, फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लायन एक करुणा गुप्ता जी, आपका, हमारे सभी सम्मानित लायन मेंबर्स का एवं सभी अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्नेहिल वंदन है। कृतज्ञ हैं आप सबके कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला और कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जब अपना कार्यकाल शुरू किया तो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में ले अरमान यही कुछ कर जाएं, और यही सोच लेकर के मैंने पूरे कार्यकाल में अपने सेवा कार्यों को ईश्वर की आराधना के तुल्य मानते हुए करुणा, प्रतिबद्धता और वैश्विक प्रभाव के साथ हमने अपनी टीम के साथ मिलकर के
क्लब की एक एक मेंबर का जिसमें कि हमें सहयोग मिला, सबने मिल करके कार्य किया। और साथ ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिग्निटरीज हैं, हमारे पीएमजेएफ लायन विनय सिसोदिया जी, आपका और हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरीज का हमें एक नेतृत्व मिला, आपका सतत मार्गदर्शन मिला और हम आगे चलते गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी सम्मानित सदस्यों ने हमारा पूरा साथ दिया और मेरे परिवार का भी उसमें पूरा सहयोग समर्थन रहा कि हम कुछ कार्य कर सकें। मैं यहाँ पर अनदर माइक दे दीजिए। हेलो, आने वाली कार्यकारिणी को मैं अनेक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अध्यक्षा, ऊर्जावान अध्यक्षा हमारी नई कार्यकारिणी की लीना चौहान जी, हमारी सेक्रेटरी महोदया वीना भट्टा जी और ट्रेजरर महोदया प्रभा गुप्ता जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे क्लब की नारी शक्ति नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। 2 शब्द मैं संबोधित करना चाहती हूँ अपनी नई कार्यकारिणी को कि हमारे मार्ग पे बहुत सी मुश्किलें आएंगी, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको। कभी भी जो सपना देखा है मंजिल पहुंच के उससे कभी ना छोड़ना। और अगर सितारों को छूने की चाहत है, अगर सितारों को छूने की चाहत है तो कभी भी हौसले अपने हमेशा बुलंद रखना। जय हिंद, जय लायनबाद। वर्ष 25-26 की इसी श्रृंखला में मैं सेक्रेटरी जयश्री श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि वो अपनी रिपोर्ट कृपया प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, वरिष्ठ लायन एवं अति सम्मानित सदन, आप सबको मेरा सादर नमन। क्लब की प्रेसिडेंट पीएमजेएफ लायन अरुणा बंसल के नेतृत्व में सेवा कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्लब द्वारा डॉक्टर डे और सीए दिवस पर 11 डॉक्टर और 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित किया गया। ब्लड डोनेशन में 28 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। क्लब का परमानेंट प्रोजेक्ट भागता भारत का 11 बार आयोजन किया गया। कांवड़ सेवा शिविर में क्लब की ओर से 11,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पॉलीथीन का उपयोग खत्म करने के लिए कपड़े के बैग बनवाए गए। तीज का रंगारंग प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, दीपावली तथा होली के उपलक्ष्य में मनोरंजक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। 2 व्हील चेयर दान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 4 स्कूलों के मेधावी छात्रों को गिफ्ट दिए गए। टीचर्स डे पर 109 टीचर्स को सम्मानित किया गया। हंगर प्रिपरेशन में लगभग 3,000 व्यक्तियों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया। इसको एमजीएफ लायन विपिन बंसल जी और पीएमजेएफ लायन अरुणा बंसल जी ने स्पॉन्सर किया। एमजीएफ लायन उमेश कुमार एवं लायन पूनम गुप्ता जी के सहयोग से 100 से ज्यादा लोगों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हुआ। 2 आई कैंप का आयोजन भी बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। सेक्टर 26 नोएडा में सेंट जुड़े इंडिया चाइल्ड केयर के बच्चों को खाद्य सामग्री तथा स्टेशनरी आदि का सम्मान दिया गया। इसके केंद्र की ओर से हैंड्स ऑफ हीरो अवार्ड से लायंस क्लब नोएडा को सम्मानित किया गया। श्री जी गौ सदन नोएडा में भंडारे का आयोजन किया गया तथा गौ माता की सेवा में 25 कंबल दान दिया गया। शनि मंदिर में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। निवेदा विद्या मंदिर द्वारा पिकनिक आयोजन के अवसर पर 135 बच्चों एवं स्टाफ के लिए लंच के पैकेट वितरित किए गए। क्लब के सदस्यों के लिए राजगढ़ फार्म नोएडा में पिकनिक का आयोजन किया गया। क्लब की टीम ने कैबिनेट मीटिंग को अटेंड किया। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस आगरा में भाग लिया। क्लब द्वारा 8 जीबी तथा 18 बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। यह बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि प्रेसिडेंट पीएमजेएफ लायन अरुणा बंसल को वर्ष 2026-27 के जोन चेयरपर्सन का दायित्व दिया गया है।
एमजेएफ लाइन विपिन बंसल जी को डिस्ट्रिक्ट पीलर का सम्मान दिया गया है। लाइन रचना यादव एवं लाइन मानसिंह चौहान जी को पीएम और लाइन रीना चौहान प्रेसिडेंट इलेक्ट को एमजेएफ प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट नाइट का आयोजन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। ये गतिविधियां क्लब की सामूहिक कार्य, सेवा भावना और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। धन्यवाद। अब हम आज के उस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए हम आज एकत्र हुए। इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलेशन कराने का दायित्व हमारे बीडीजी 1 को दिया गया है और उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार भी किया है और भारतीय संस्कृति के अनुसार इंस्टॉल कराने का एक नया उदाहरण पेश कर रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग दूसरों के पद चिन्हों पर चलते हैं और कुछ लोग अपने पद चिन्ह बनाते हैं। लाइन नवनीत अग्रवाल जी एक ऐसे ही शख्सियत है जिन्होंने अपने पद चिन्ह बनाने के लिए लॉयंस क्लब हार्वर्ड सम्राट में 1994 में लॉयंस ज्वाइन की। क्लब के विभिन्न पदों पर रहने के बाद मंडल का रुख किया और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 2024-25 में वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 चुने गए और ये चरितार्थ किया कि रखो हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर न बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इस वर्ष आप वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 हैं, अगले साल वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 से प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ बढ़ेंगे। हमारे लॉयंस क्लब के सभी मेंबर्स का ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारी आने वाली टीम को आप इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लॉयन नवनीत अग्रवाल। धन्यवाद गुप्ता जी। सर्वप्रथम मैं हापुड़ की महारानी मां चंडी महारानी के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आज के प्रेजाइडिंग ऑफिसर हमारी अन्ना बंसल जी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन आदित्य गुप्ता जी, फर्स्ट लेडी वेंकटरमण गुप्ता जी और सभी हमारे एक्टिविटीज स्टेज पर बैठे और सब भाई साथी बैठे हुए, हमारी शशि भाभी और अनिता भाभी, उनको भी मेरा नमन, सादर नमन। अग्नि प्रज्वलित करेंगे गवर्नर साहब, उसमें सबको आपको आहुति देनी है। और इससे पहले
पहले जो आपके 3 वो हैं मेन पोस्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर, उनसे आग्रह करता हूं कि आप प्लीज वो भी आ जाए। जॉइंट प्रभा गुप्ता जी, जॉइंट वीना बख्ता जी और जॉइंट मीना चौहान जी, आप क्या है पहले एक आप नहीं प्रभा गुप्ता जी और वीना बख्ता जी भाई साहब ये काम ये अकेले कर रही है ना। आप अभी आपने आपको पहले आउटिंग करनी होगी। गवर्नर साहब अग्नि प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वो आप लोगों से सबसे ये चाहेंगे कि आप उनका साथ पूरे साल में सेवा कार्य, मीटिंग्स हैं, जो भी है सब कुछ न्यूज देने हैं, वो सारे कार्य आप लोगों को अच्छे से करने हैं। तो इस बात का आश्वासन फिर आप देंगे, उसके बाद एक एक आहुति आप इसमें डालेंगे। जो आपका आश्वासन होगा कि हम गवर्नर साहब के साथ पूर्णतः सहयोग करेंगे, हर तरीके का सहयोग करेंगे, और जो भी कार्य ये आपको सौंपे जाएंगे वो आप कार्य पूरा करेंगे। थैंक यू गवर्नर साहब। आप मैं इस उद्देश्य और विश्वास के साथ अग्नि को प्रज्वलित करता हूं कि लॉयंस क्लब नोएडा के सभी संबंधित साथी पूरी तरीके से सेवा के इस प्रकल्प में अपना पूरा योगदान देंगे और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस अधिष्ठापन समारोह की अग्नि को प्रज्वलित करता हूं। इतना शुभ कार्य हो, उस हिसाब से तालियां कुछ कम बजी हैं, मैं चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आगे की कार्यवाही के लिए। अब मीना चौहान जी से मैं प्रेसिडेंट जो है आपके आने वाली, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उसमें अपनी आहुति दें, और जो हमारी अन्ना बंसल जी हैं अब वो करें आगे उसके बाद हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर, सभी बोर्ड मेंबर्स, उसके बाद में हाँ सभी बोर्ड मेंबर्स, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी आहुति डालने इसमें। तो ये आपका वायदा है गवर्नर साहब से कि आप पूरा साथ देंगे इनका पूरे वर्ष। पूरा साथ देंगे। इसी के साथ मैं नवनीत अग्रवाल, वाइस गवर्नर फर्स्ट, मीना जी को और उनकी पूरी टीम को अधिष्ठापित घोषित करता हूं कि आप आज से लॉयंस क्लब नोएडा का कार्यभार संभालेंगे और उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लकीर बड़ी करनी है हमें, जो पिछले साल हमने वर्क किए उससे ज्यादा करनी है और लकीर अपनी बड़ी करनी है। हमें ये नहीं दिखाना कि उन्होंने उनसे ज्यादा, हमें अपनी लकीर बड़ी करके छोड़नी है ताकि हम लोग हमारा क्लब उन्नति करे, हमारा मेन उसी से ही हमारा डिस्ट्रिक्ट करेगा तो उससे मल्टीपल बढ़ेगा, ताकि उसके बाद में हमारे वाइस मल्टीपल काउंसिल साहब भी ये कहें कि हाँ भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है नोएडा। जैसे आज उन्होंने आपके पिछले साल के कार्यों की तारीफ करी है, अगले साल उससे ज्यादा। अब मैं चाहूंगा कि आप तीनों के स्पाउसेस भी साथ आ जाए और जो और मैम आइए।
आप सब लोग एक बार एक अवधि दे दीजिएगा, जो भी है बैठे सब लोग एक बार आ जाइए। आइए ना, आ जाओ सब लोग आइए, आप लोग आइए, सर आइए एक बार यहाँ पर आइए फटाफट। साथियों, जैसे मैंने अभी बताया था कि इस वर्ष हमने 11 विकास रत्न बनाए हैं, तो उनमें से एक विकास रत्न हमारे AK मित्तल साहब भी हैं, जिन्होंने इस वर्ष पूरे डिस्ट्रिक्ट में गरीब कन्याओं को साइकिल वितरण का जिम्मा अपने पे लिया है। और सभी क्लबों को, जो भी क्लब चाहेगा उसमें जो साइकिल का वितरण होगा उसमें हमारे मित्तल साहब अपना पूर्ण योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे AK मित्तल साहब ने सेवा रत्न बनने का भी प्रॉमिस किया है। सेवा रत्न क्या है कि हमारी कैबिनेट मीटिंग में प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। जैसे अभी पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने 2 प्रोजेक्ट किए थे, एक सर्विस जैकेट्स पार्टी थी और एक हमने वृक्षारोपण के लिए पौधे दिए थे। तो उसमें 51,000 रुपए का योगदान एक सेवा रत्न करेगा, उसी प्रोजेक्ट में वो पैसे देंगे। उसके लिए भी हमारे AK मित्तल साहब तैयार हुए हैं और वे अगली कैबिनेट मीटिंग में गरीब लोगों को धूप से बचने के लिए जो ठेली टपली लगाते हैं उनको छातों का डोनेट करेंगे। उसमें जो भी कॉस्ट आएगी वो उसमें देने के लिए तैयार रहेंगे। और इसके बाद साथ एक और आदरणीय AK मित्तल साहब ने मुझसे वादा किया है कि हमारी जो अधिष्ठापन समारोह करनाल में हो रहा है हमारी कैबिनेट का, उसमें भी वो कोई ना कोई एक अच्छा सा गिफ्ट हमारे जो भी लॉन्च साथी जाएंगे उनको देंगे। तो इतने अच्छे दरियादिल हमारे AK मित्तल साहब हैं, तो उनके लिए सदन से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा ट्रेजर साहब के स्पाउस आगे आ जाएं और मालाएं उनको दे दीजिएगा प्लीज, दोनों को एक दे दीजिए। आप एक दूसरे को बनाइए। ये आपका क्लब के प्रति सर दोनों सम्मान नहीं है, क्लब के प्रति सेवा करने का वचन है। ये सेवा का वचन है कि आप एक दूसरे को सेवा करने से रोकेंगे नहीं। क्लब की जो भी सेवा होगी वो करेंगे, किसी भी चीज तन मन धन तो क्लब में सभी करना पड़ता है, तन मन धन तीनों चीज करना पड़ेगा। सब कुछ मन से होगा। अब आप ऐसा आप ये वचन देंगे कि आप भाभी का पूरा साथ देंगे, जो भी सेवा कर रहे करेंगी वो आप इनको बशर्ते करने देंगे। और ये टाइम भी लेंगी, वो टाइम भी आपको डिवोट करना पड़ेगा। और आपको कहीं मीटिंग्स होगी तो आपको साथ में भी जाना पड़ेगा। आप एक दूसरे को माला बनाइए। देखिए सामने अच्छा, इधर आके अरे वेरी गुड, शानदार लेके आए, बहुत बढ़िया। देखिए भाई साहब, आपके सबसे ज्यादा ड्यूटी है, क्योंकि ये क्लब पूरा डॉक्टर साहब के उसमें है। पूरा काम इस साल पूरा करना पड़ेगा इनको। आपको पूरा सहयोग इनका हमेशा करना पड़ेगा और आपको इनके साथ भी, मैंने जैसा कहा आपको इनके साथ भी जाना पड़ेगा सब मीटिंग में। हर तरीके से तन मन धन जो ये करेंगे ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा।
ये वचन आप पूरा करें तो आप एक दूसरे को माला पहनाएं। और ये शायद बहुत साल पहले आया होगा। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। बहुत सुंदर तालियां। ये भी एक जयमाला का ही रूप है, क्योंकि जितना साल पहले शादी हुई होगी उतने साल का पहले का है, दोबारा रिपीट हो रहा है। लॉयंस क्लब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है। शादी का 8वां वचन यहाँ पे दे रहे हैं। 7 वचन वहाँ दिए। या फिर 25 साल की जब हो जाएगी मैरिज एनिवर्सरी हो चुकी तो 50 की होगी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी टीम को अधिस्थापित करा सकूं, सभी का उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय लोहिंदवाल। आप हटा दीजिए भैया। पुरानी दोहराई गई वचन। सेक्रेटरी ट्रेजरर आप सामने देखेंगे। अपनी सीट ग्रहण करें। जोन चेयरपर्सन लॉयन PMJF लॉयन अरुणा बंसल जी कृपया अपनी स्थान ग्रहण करें। जोन चेयरपर्सन के कृपया इधर की तरफ आए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की लाइन में लगेंगी आप। आपने सुन लिया क्या? आने वाले हैं। क्वालीफाई हो गए? जोन 1 भी तो क्वालीफाइड है। जोन चेयरपर्सन PMJF लॉयन अरुणा बंसल जी। और आप जब तक मीटिंग में जाएंगे तब तक आगे
आपको एक बार बजा के स्टार्ट करनी है, दूसरी बार 2 बार बजा के हट जाओ। आप बजाइए सर, बजाइए। सब चले जाएंगे। मीटिंग एंड हो जाएगी। एडजॉइन जिसे कहते हैं। एडजॉइन करेंगे। मीटिंग को ऑर्डर नमस्कार। आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, डीजी सर PMJF लायन CA आदित्य गुप्ता जी, अति सम्मानीय सुसज्जित मंच पर विराजमान समस्त पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित लायन मेंबर्स, काइंड कंट्रीब्यूटर्स एवं समस्त श्रोतागण, मैं डॉक्टर लीना चौहान सर्वप्रथम अपने इष्ट देव, अपने माता पिता तथा अपने शिक्षकों को नमन करती हूँ। मैं लीना चौहान आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन किया, मुझ में विश्वास किया और आज मैं लायंस क्लब नोएडा के अध्यक्ष के रूप में आप सभी को संबोधित कर रही हूँ। 4 वर्ष की उम्र में पहली बार मैंने लियो क्लब BOD को दूर से देखा। मेरे पड़ोस में मिस्टर कुचल रहते थे और उनके यहाँ पर लायंस क्लब की BOD को मैंने बहुत छोटी बच्ची थी, मैंने दूर से देखा। आकर्षक व्यक्तित्व, सौम्य भाषा, शालीन परिधान ने मेरा एकाएक ध्यान आकर्षित कर दिया और मैंने सोचा कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ऐसा क्लब जरूर ज्वाइन करूं। सोचिए, एक छोटे बच्चे की आकांक्षा। वक्त गुजरता गया और जीवन कभी खुशी कभी गम के साथ आगे बढ़ चला। मैंने कई सामाजिक संगठन ज्वाइन किए। फैमिली थेरेपिस्ट हूँ तो हैप्पीनेस और इनर पीस पर काम करती हूँ। और एक दिन जयश्री भाभी से मेरी फोन पर जो बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे लायंस क्लब का मेंबर बना दिया। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। यहाँ मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि लायंस क्लब नोएडा में मुझे एक परिवार की तरह स्नेह मिला। हमेशा हर व्यक्ति से मार्गदर्शन मिला। लायन नरेंद्र कुचल जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझ में विश्वास किया और मुझे सेक्रेटरी की सेवा का अवसर दिया, सेक्रेटरी पद से मुझे सुशोभित किया और इनके कार्यकाल में मैंने वास्तव में प्रैक्टिकली लायनिज्म को सीखा। इन्होंने धीरे धीरे करके इतने आराम से, क्योंकि इनका सिखाने का ना तरीका फर्क है, आराम आराम से बात बोलते लेकिन हर चीज को अच्छे से सिखाया। थैंक यू सो मच। लायंस क्लब नोएडा 2627 के विजन की बात करें तो हमारा स्लोगन, जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे, मैं नहीं अपन। अपन में अपनापन होता है तो हमें सबको मिलजुल कर काम करना है। अभी काफी देर से ये चर्चा चल रही थी कि 1 डे 1 एक्टिविटी। फ्रेंड्स, क्या मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आज अभी हमारी जो BOD हुई थी, एक बार हाथ उठा करके बताइएगा मेरे लायंस क्लब नोएडा के मेंबर्स, क्या हम सब मिलकर काम करेंगे? क्या हम सब 365 डेज का रिकॉर्ड बना सकते हैं? आज आप लोगों ने BOD में मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब आप लोग मेरे साथ नजर आएंगे। तो ये बात है जवाब जो अभी इतनी देर से चल रहा था कि भाई ये कैसे होगा। तो डीजी सर, आप चिंता ना करें, हमारा क्लब ये करके दिखाएगा। ये अभी अभी मुझे प्रॉमिस किया गया है। तो हमने अभी तक, जैसा कि आपने देखा, 1 जुलाई से 24 जुलाई तक हमने हर दिन एक एक्टिविटी की। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैं नजर आ रही हूँ बाकी लोग नजर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं इन लोगों का सहयोग मेरे साथ था। चाहे तो फोन पे इन्होंने किया हो या कोई साधन जुटाया हो या किसी तरह किया हो। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मैं ये काम कर पाई कि हर दिन हमने कुछ न कुछ अच्छा काम किया। तो हमारी 1 डे 1 एक्टिविटी का टारगेट पूरा हुआ। 1 जुलाई को 42 मेंबर्स के साथ हमने यहाँ पर क्लब की बागडोर ली। तो इसके साथ जैसा कि अभी बताया गया है कि 8 मेंबर्स मैं
ऐड कर चुकी हूँ। मैंने क्या ऐड किया, आप सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच में संगीता भाभी हैं और अजय भैया, वो क्योंकि आज किसी काम के कारण नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये दोनों मेंबर्स बन रहे हैं। तो हमारे कितने मेंबर्स हो गए? 10 हो गए। अब 10 मेंबर्स के साथ मैं आप लोगों को सबको ये बताना चाहती हूँ, मैं चाहती थी क्योंकि अनुपम जी से जब मेरी मुलाकात हुई और अनुपम जी 1 जुलाई को जब हमारे कार्यक्रम में आए, उस दिन इनके बेटे का बर्थडे था, तो भाभी तो उसी दिन मेंबर बन गई थी, लेकिन इन्हें तो अपने 11वां नंबर पूरा करना था ना, तो ये आराम से जाते हैं। तो हमारे 11वें मेंबर्स हैं अनुपम जी, यहीं पर आए तो 11वें नंबर पे हमारे मेंबर, तो भैया 11 मेंबर हो गए, मेडल सक्सेस 11 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो डीजी प्रोग्राम जैसे कि आप देख रहे हैं, डीजी सर ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए और हमने उन्हीं को फॉलो करते हुए इस बार हमने कमिटीज नहीं बनाई। हमने कमिटीज बनाई नहीं, हमने सोचा हमें नहीं बनानी कमेटी, हमने क्या किया, हमने डीजी प्रोग्राम्स बनाए। डीजी प्रोग्राम्स बनाए और डीजी प्रोग्राम्स में हमने लीडर्स बनाए, डीजी प्रोग्राम्स में हमने चेयरमैन बनाए और फिर उसमें टीम्स बनाई और हम अब इस तरह चलेंगे कि हर महीने एक डीजी प्रोग्राम। तो हर महीने अगर एक प्रोग्राम होगा तो जितने डीजी सर के प्रोग्राम्स है ना, वो तो एक महीने में हो गए ना, हो गया, वर्क डिवीजन हो गया, किसी के ऊपर ज्यादा जोर भी नहीं है क्योंकि हमने तो डीजी प्रोग्राम्स बना रखे हैं और हर पर्सन को लगेगा मुझे तो महीने में एक ही बार करना है, लेकिन हमारा तो क्लब हो गया ना कि हम तो कर रहे हैं पूरा हर दिन एक एक्टिविटी। लायंस क्लब नोएडा एक फैमिली क्लब है और इसमें बहुत सी महिलाएं हैं, एकल महिलाएं भी जुड़ी हैं इस बार हमारे साथ। तो हमने काफी गहन विचार विमर्श किया और बहुत हमने मिलकर ये विचार किया कि हम ज्यादातर अपनी जो बीओडीज हैं, जो अपनी जीबीएम हैं, वो हम संडेज को किया करेंगे और दिन में 12 से 2 बजे करेंगे, क्योंकि कई ऐसे मेंबर्स हैं जो वास्तव में दोबारा से आना शुरू हो गई हैं, कई महिलाएं आना शुरू हो गई हैं। वो कहती हैं हमें छुट्टी के दिन अगर दिन में आप करें तो हम हर बार मीटिंग अटेंड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा विचार था जो कि हमने कहा कि इसको हम करते हैं। इस बार आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, हमने अपने यहाँ पर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ आपने कल्चर देखा, ये मैंने भैया से ही सीखा। भैया थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग दिस नो गिफ्ट कल्चर। अब हमने क्या किया, आप यहाँ देख रहे हैं सेंट ज्यूड होम अवे फ्रॉम होम। ये एक ऐसी संस्था है जो कि छोटे बच्चे जो कैंसर से ग्रसित होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा, वो गरीब बच्चे जो कैंसर से ग्रसित होते हैं, ये संस्था वहां पर अपने यहाँ बच्चों को रखती है। पिछले साल भी हमने इनके साथ प्रोग्राम किए, उनके साथ कोई एक अभिभावक भी रहता है निःशुल्क और सारे बच्चों का ट्रीटमेंट एम्स से कराया जाता है, उनकी पूरी दवाइयों का खर्चा होता है। तो क्योंकि ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है तो हमारे यहाँ पे अभी जितनी भी हमारी सेविंग होगी, ये लोग यहाँ इस संस्था में आए हैं, हम उन्हें दान करेंगे। ये आपकी परमिशन है। लायंस क्लब नोएडा की तरफ से यहाँ पर सभी सदस्यों ने किया, जो भी कर सकते हैं उन लोगों ने किया और मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। हमारे बीच में हमारे वाइस प्रेसिडेंट 2 योगवीर सिंह जी विराजमान है, जिन्होंने आगे होके मुझे ये कहा कि एक बच्ची का पूरा सारा, एक बच्ची का रहने का खर्चा वहां ये सेंट ज्यूड से। थैंक यू सो मच। अगर ऐसे सदस्य होंगे तो हम अपना लक्ष्य अवश्य पालेंगे। प्लानिंग जिस तरीके की होती है तो हम लोगों ने प्लानिंग तो करनी ही है। एलसीआई के लिए भैया ने कहा, तो मैं यहाँ इस मंच से आप सभी लायंस साथियों की तरफ से, लायंस क्लब नोएडा के साथियों की तरफ से भैया ये आश्वासन करती हूँ कि 11,000 रुपए आज हम एलसीआई को यहाँ से देंगे। आपने और अंत में मैं लायंस क्लब नोएडा के सभी सदस्यों से आह्वान करती हूँ, आइए अपन मिलकर लायंस क्लब नोएडा का परचम समस्त विश्व में लहरा दें। मैं नहीं अपन, वक्त को पछाड़ दे, शेर जब दहाड़ दे। एक बार मेरे साथ बोल के दिखाइए लायंस साथियों, वक्त को पछाड़ दे, शेर जब दहाड़ दे। थैंक यू सो मच।
कुछ चल रहा है, बोलते क्यों नहीं हो आप? बहुत जोशीला भाषण, बहुत आने वाले समय में हम लोग देख रहे हैं कि कितने मन से, धन से और तन से ये काम कर रही है और करेंगी। इस तरीके का ये आगाज किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। अब मैं निवेदन करूंगा आपसे ही कि क्लब की जो एक्टिविटीज अब तक की हुई हैं वो कृपया मल्टीमीडिया के प्रेजेंटेशन से गवर्नर साहब के सामने प्रस्तुत करें। हमारे डिजिटल चेयरपर्सन महक वाद्य जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कृपया ये चलाएं। अभी यहाँ हमने ये इस तरीके का अरेंजमेंट किया था कि टीम को यहाँ सीधे दिखाई दे। आप थोड़ा सा टर्न यहाँ से होंगे तो आपको वहाँ सीधे हमारी पूरी एक्टिविटीज पीपीटी दिखाई देगी, कंप्लीट पूरी एक्टिविटीज। Thank you. गवर्नर साहब महज 24 दिन के अंदर हमारी नई प्रेसिडेंट ने कितनी क्लब एक्टिविटीज की आपको एट ए ग्लांस हमने दिखाया। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूँ जो किसी इंट्रोडक्शन की तो मोहताज है ही नहीं। हमारे अपने क्लब के पूर्व अध्यक्ष
से लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक का सफर बहुत ही खूबसूरती से किया। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने काफी कुछ बातें बता भी रहे थे। अब 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और आज हमारे इंडक्शन ऑफिसर भी हैं। ये यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम है इनका अशोक, शोक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अशोक मित्तल, अशोक मित्तल जी के लिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत लंबा एक एसोसिएशन रहा है इनका, एक लंबी उम्र तक लोग साथ काम इसलिए कर रहे हैं मित्तल साहब कि हमारी प्रेसिडेंट ने जो मेंबर्स जोड़े हैं उन्होंने कहा मेरे प्रेसिडेंट काल में उनका इंडक्शन होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, क्या बात है भैया, अरे हाँ भैया तो कहाँ जो है वीना भक्ता जी, अंजलि बिंद्रा जी, अंजलि बिंद्रा जी, प्रियंका शर्मा जी, हरिहन जैन, बदंत आहूजा और सुरेश आहूजा। हरिहंत कहाँ गए, आए नहीं? अनुपम जी आइए। प्रोसाइडिंग ऑफिसर अभी स्थापित हुई डॉक्टर लीना चौहान, अपने आप में बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तेजी से काम करने वाली। अभी इन्होंने भी दहाड़ी सुना दी जो है, वो हमें अच्छी बात है कि आदमी सेब तो कोई बूढ़ा होता है नहीं, लेकिन ये होता है आपने गलत बात कह दी। तो उम्र का पड़ाव क्या होता है, आपको होगा उम्र का, हमें तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तो हम जवान हैं। हमेशा रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे जवान। बिल्कुल मैं भी बता दूं ना ये मस्ती, ये शरारतें न तुम भूलो हम भूले मित्तल साहब। ये मस्ती, ये शरारतें न तुम भूलो न हम भूले। उम्र बढ़ती है, बढ़ने दो, जवाएं किरदार रहने दो। मंच पे ऐसी सभी वरिष्ठ लाइन बंधु, सभा में उपस्थित सभी मेरे साथी, उनके नाम नहीं लगभग सबका एक दो छोड़ के नहीं ले पाऊंगा, और ये जो आज नए मेंबर बने हैं, सबसे पहले आप लोगों को बधाई। और देखिए आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। आप क्यों भाग्यशाली है, आगे बढ़ जाए आप, क्योंकि आप आज ऐसी संस्था के सदस्य बनने जा रहे हैं जो लगभग 220 देशों में है, लगभग 14 लाख मेंबर वर्ल्ड में है। और मैं आप इसके भाग्यशाली जुड़ रहे हैं, और मैं इसलिए हूँ कि मैं आपको इसमें जोड़ रहा हूँ। क्योंकि जब पंडित का जो काम होता है, जब वो अच्छे फेरे करवा देता है, क्या पड़ता है, तो उसको भी इनाम बढ़ जाता है, उसकी फीस जो बढ़ जाती है। तो लीना जी ध्यान रखिएगा दक्षिणा देने का। देखिए आप लोगों का मुख्य कार्य अपने अध्यक्ष की बात को मानकर जिस प्रोग्राम में और ये प्रोजेक्ट में आपको बनाए, आपको आना चाहिए, और जो भी ये आपको निर्देश है उन्हें करने का प्रयास कीजिए। अभी एक छोटी सी मैं शपथ आपको दिलाता हूँ। उनका सीधा हाथ जो है से जो है मैं अपने नाम लीजिए, लायंस क्लब नोएडा सदस्य बन रहा हूँ या बनने की। एक मिनट तो रुको, वेट तो करो। मैं इसके द्वारा निर्धारित डिस्ट्रिक्ट के द्वारा निर्धारित डिस्ट्रिक्ट शुल्क, मल्टीबिल के द्वारा निर्धारित मल्टीबिल फीस शुल्क, एक ही बात है, और इंटरनेशनल के द्वारा निर्धारित इंटरनेशनल के शुल्क समय समय पर अदा करूंगी। और जब भी जो है हमें जो काम दिया जाएगा उसको ये मैंने पहले बता ही दिया। लेकिन लीना जी आपकी कृपया, सभी स्पॉन्सर्ड आपके हैं, आप इधर आ जाएंगे।
देखिए, हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे अभी तक AP सिंह साहब, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई थी 1.5, आपने सुना होगा तो 1.5 का है। अब जो 15 लाख मेंबर उन्होंने चाहा है कि अब जो साल होगा 30 को जो आएगा, इसमें जो है वो चाहेंगे कि उनके टाइम का जो है ये जो है 15 लाख मेंबर हो जाए। और देखिए, लीना जी ने उनकी बात को पूरा करने में जो आहुति दी है, आप सबके सामने हमें सामग्री डाली है और उसका सबको साथी बनाया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लीना जी को एक अवार्ड देता हूँ। तो आप जो साहब आप करके आए सर, सपोर्ट तो मैं भी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, पर्दे के पीछे हम चलो बुला ले, वही बुला कोई बात नहीं, आइए। एक पिन, ये 1.5 की पिन है जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लाइन AP सिंह जी ने इस साल बनाई थी, और ये अभी 30 जून तक, इस साल तक जो है 15 लाख मेंबर का उन्होंने आह्वान किया है। तो आज जो है इतने सारे मेंबर लीना जी ने बना के जो है उस जो हवन हुआ है मेंबरशिप का, उसमें आहुति हमने सामग्री और सामग्री पूरी मुट्ठी भर के डाली है। जी, आपने इनको मेंबर बना दिया, बड़ी खुशी की बात है। मैम लुक एट मी। बोले तो ये भैया प्लीज, अभी तो इनकी शपथ रहेगी। तो देखिए, मेंबर बनाना आसान काम है, किसी से दोस्ती, कोई रिश्तेदारी, कोई भाई बंधु और किसी, लेकिन इनको आगे तक बढ़ाना वो बहुत आपकी जिम्मेदारी है कि हर मीटिंग में आप इनको साथ लेके आए, कोशिश करें। और जो नई किसी वजह से आए तो सुबह ही उसको फोन करके पूछें कि कल रात मीटिंग में आपने ये क्या बात की। अगर कोई किसी के साथ समस्या है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको जाके पूछें। यदि आपने बना दिया, फीस ले ली, आज ही कोई बात नहीं, मेंबर बनाना आसान है, उसको करना बढ़ाना आगे। और ये जो जितने भी मेंबर्स हैं, इनको अपनी जो आप वो बनाएंगे, हमने कहा ना जैसे कमेटी नहीं बना रही, जो भी दायित्व आप काम करेंगे, इन सबको कोई ना कोई काम जरूर कीजिए। जैसे मैं एक बात कहूँ, पहले इंडक्शन कराना चाहिए, फिर क्योंकि मैंने देखा कि आप आज नई मेंबर बनी है और आपने सेक्रेटरी को, जब तक बात समझिए ना, तो इसका चलिए, लेकिन इन सबको आपको काम देना है। इन सबको ऐसा लगे ये जो पुराने मेंबर बैठे हैं ये हमसे अच्छे, मतलब इनकी कीमत इनको लगे कि हम भी, मैं हूं ना, मैं हूं ना, यानी इनकी अहमियत इतनी होनी चाहिए कि इनको लगे, इनको प्राउड फील हो के मेंबर होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कोई नहीं आया किसी वजह से, सुबह आप पूछिए, कोई मजबूरी है, कोई क्या चेक करे तो आप उसको छोड़ करिए सवाल। तो ये फैमिली, आपने कहा फैमिली क्लब है, तो हमें हर बात की ध्यान रखना है कि भाई क्या वजह है, क्यों नहीं आया। भाई चलिए, किसी की वाजिब वजह है, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है इनकी खाली बनाने के साथ साथ इनको। इसीलिए एक इंटरनेशनल पर रिटेन का प्रोग्राम हुआ करता था, हम लोग मीटिंग करा करते थे कि मेंबर जाए नहीं हमारे साथ। मैं आपको बताऊँ कि आज हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से अगर मेंबर छोड़ के नहीं जाए वो तो 100 करोड़ तो 100 करोड़ से ज़्यादा मेंबर हो गए।